पूरा भारत जहां इस वक्त भीषण तापमान के साथ जूझ रहा है, वहीं अब वन विभाग की ओर से उन्हें वातावरण और पर्यावरण से प्रेम कर प्राकृतिक वातानुकूलित मौसम देने का प्रावधान किया जा रहा है। इस प्रावधान में और इस युद्ध में होशियारपुर भी कतई पीछे नहीं है। पूरा पंजाब इसका अग्रणी बनेगा और उसमें होशियारपुर बहुत आगे बढ़कर एक लीडर के रूप में उनका नेतृत्व करता नजर आएगा। उसके लिए डॉक्टर संजीव तिवारी जी मेरे साथ बने, कंजर्वेटर होशियारपुर के हैं और इस नॉर्थ जोन के, तो उनसे आज बातचीत करेंगे कि कैसे भीषण तापमान से भारत को बचाएंगे और पंजाब के लोगों को प्राकृतिक वातानुकूलित एक माहौल, एक वातावरण, एक पर्यावरण दिया जाएगा, कैसे प्राकृतिक एसी का लोग आनंद ले पाएंगे। सर, क्या कुछ प्रोजेक्ट चलेगा कि जो भीषण तापमान से पूरा भारत इस वक्त लड़ रहा है उससे छुटकारा मिलेगा लोगों को? देखिए, जैसे आपने बताया कि अभी क्लाइमेट चेंज का असर अभी दिखने लगा है जी। इस साल आपने देखा होगा कि होशियारपुर में, चूँकि सबसे ज़्यादा पंजाब का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया होशियारपुर में है, फिर भी यहाँ टेम्परेचर 47-48 डिग्री पहुँच गया। तो ये सारे जो क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये उसका असर हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका एमोलिडेशन के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन हो, क्योंकि प्लांट्स जो वातावरण में जो ग्लोबल वार्मिंग के जो फैक्टर्स हैं, जो कार्बन पार्टिकल्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन देता है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्लाइमेट चेंज को अगर मिटिगेट करने का है वो है एफॉरेस्टेशन। इसी सिलसिले में इस साल 2024-25 के साल में होशियारपुर ज़िले में हम तकरीबन 20 लाख प्लांट्स फॉरेस्ट एरिया में लगा रहे हैं। इसके अलावा तकरीबन 5 लाख प्लांट्स जो और अदर डिपार्टमेंट्स हैं वो हमसे प्लांट्स लेके वो लगा रहे हैं। तो इस साल हमारा टारगेट है तकरीबन 25 लाख प्लांट्स सिर्फ होशियारपुर ज़िले में लगाएं। अरे वाह! और इस प्लांट का जो आप टारगेट लेकर चल रहे हैं प्लांट्स लगाने का 25 लाख, इसमें कैसे मतलब आप काम करते नजर आएंगे? देखिए, ये प्लांटेशन की जो तैयारी होती है हमारी 1 साल पहले शुरू हो जाती है जी। जो हम नर्सरीज़ में जो प्लांट्स रेज करने होते हैं वो 1 साल पहले ही हमारे पास ऑलरेडी प्लांट्स हैं। अभी जितने हमें 30 लाख लगाना है, लेकिन हमारे पास 1 करोड़ प्लांट्स के नर्सरीज़, हमारे डिफरेंट नर्सरीज़ हैं, तकरीबन 26 नर्सरीज़ हैं इस ज़िले में। उसमें प्लांट्स ऑलरेडी तैयार हैं, तकरीबन 4 से 5 फीट के हाइट के तैयार हैं। और हमने जनवरी-फरवरी इसी अभी पिछले 2-3 महीने में हमने जो सॉइल वर्क बोलते हैं, जिसको हम टोहे निकालना, जो प्लांट जो वो हमारे करके तैयार है, वेदरिंग हो चुकी है। अभी हमारे प्लांटेशन जैसे जुलाई का फर्स्ट शावर आएगा मानसून का, उस दिन से ही हम प्लांटेशन अपनी शुरू कर देंगे। तो ये हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तैयारी है। अभी हमने हाल में अदर डिपार्टमेंट्स जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, हमने उनको भी प्रेरित किया है। हमारे डिफरेंट होशियारपुर के जो NGOs हैं उनको हमने किया है कि आप मिल के, डिपार्टमेंट के साथ मिल के फॉरेस्ट ज़्यादा से लगा, ज़्यादा से प्लांटेशन करना। क्योंकि देखिए, हमारे संविधान में भी लिखा है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उस पर ये लिखा है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। तो सिर्फ ये प्लांटेशन का काम सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं है, कि हम हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा दे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सहयोग दे और अपने लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करे और इसकी सर्वाइवल को सुनिश्चित करें। सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सीड जो वॉल हैं उसका प्रोजेक्ट लेकर आइए, थोड़ा जनता को ये समझाइएगा कि सीड वॉल प्रोजेक्ट क्या है सर? अच्छा, ये जो पहले मैंने बताया ये सारी फॉरेस्ट प्लांटेशंस की बात हाँ, बिल्कुल जी, फॉरेस्ट। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो हमारे हिलीज एरियाज़ हैं, जहाँ पे स्लोपी लैंडस्केप है, स्लोप ज़्यादा है, वहाँ पे प्लांट्स नहीं लग सकते, प्लांटेशन काम नहीं हो सकता है। तो उस जगह को हमें ग्रीनरी करने के लिए हमने सीड बॉल कॉन्सेप्ट का अभी किया है। हमारी जो विलेज फॉरेस्ट कमेटीज़ हैं, हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनकी महिलाएं हैं, वो हमने उनकी सहायता ले रहे हैं और हम डिफरेंट तरह के सीड बॉल तैयार कर रहे हैं। सीड बॉल वो ये था कि हम सीड को ड्राई करके उसको मिट्टी में और पानी के साथ मिलके मिक्स करके उसको अंदर सीड भर देते हैं उसको, और उसको सुखा देते हैं। और जब मानसून का सीज़न होता है तो वो हम ऊपर से उसको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। तो वो जब सीड बॉल जब नीचे ग्राउंड में आता है तो उसकी मिट्टी उसके साथ मिल जाती है और वो सीड अपने आप ही जर्मिनेट कर जाता है। जैसे बारिश की नमी मिलती है, वो सीड अपने आप ही जर्मिनेट करके बाद में प्लांट का रूप धारण कर लेता है। तो इस सिलसिले में हमने इस साल का हमारा टारगेट है तकरीबन 3 लाख सीड बॉल हम अपने जंगलों में बिखेरेंगे। होशियारपुर में और दसुआ के इलाके में जो जंगल है, पहाड़ी इलाके हैं, मेनली हमने उसके लिए तैयार किया है। इसमें हमने तकरीबन मेडिसिनल प्लांट्स को हमने ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जैसे हरड़ है, नीम है, बेहड़ा है, इवन और भी स्पीसीज जैसे अर्जुन का है, सुहांजना है जिसे मोरिंगा बोलते हैं। इसके अलावा
और स्पीसीज मतलब कम से कम 10 स्पीसीज का हम सीड बॉल तैयार करा रहे हैं और तकरीबन 3 लाख की हमारी तैयारी है। और ये पहला बार है जब हमने पिछले साल भी तकरीबन 60,000 सीड बॉल दिया था जी। तो ये पहला बार है जब हम इस बार ड्रोन के माध्यम से सीड, क्योंकि हम अगर मैनुअली करते तो उस जगह पे नहीं पहुंच पाते जहाँ पे पहुंचना चाहिए, जहाँ ड्रोन पहुंचेगा। जहाँ ड्रोन पहुंचेगा। एक कहावत थी, जहाँ न पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि, तो अब वहाँ ड्रोन पहुंचाया जाएगा जहाँ इंसान नहीं पहुंचे। हाँ, तो हमने सोचा क्यों नहीं हमने नए टेक्नोलॉजी के कुछ स्टेट्स में इसका हुआ भी है, प्रयोग किया गया। तो हमने सोचा पंजाब में पहली बार हम ड्रोन के माध्यम से हम अपने सीड को ब्रॉडकास्ट करेंगे। और जैसे ही मानसून सीजन हमारी तैयारी तकरीबन पूरी है, जैसे ही मानसून आएगा तो हम ये वाला प्रोजेक्ट भी अपने शुरू करेंगे। मानसून के प्रारंभ के साथ ही ये सारा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा। जी जी जी। तो आने वाले कुछ दिनों में फिर इसको पानी लगाने का प्रावधान कैसे होगा? बारिश ही होगी नहीं, और सारे देखिए नेचुरल ही है, जहाँ पे पानी में नमी मिलेगी और बरसात के बाद ही, क्योंकि बताया जी हमने, जी हाँ, क्योंकि ऐसे ड्राई हो जाएगा। बरसात में ये है कि अगर उसको जैसे नमी मिलेगी तो बीज अपने आप ही उसको जर्मिनेट शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। जर्मिनेट करके छोटा पौधा हो जाएगा, फिर बड़ा धीरे धीरे अपने आप ही हो जाएगा। उसमें अलग से हैंड वाटरिंग चाहे अलग से पानी देने की जरूरत नहीं है, बरसात के पानी से ही होगा, चलता रहेगा नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से पनपता रहेगा और बढ़ता रहेगा। जी। सर एक चीज और है कि इसकी सफलता दर क्या रही है? सीड बॉल्स की जो सफलता दर है वो क्या रही है? देखिए जहाँ जहाँ पहले एक्सपेरिमेंट हुआ, चूंकि पंजाब में पहली बार हो रहा है, तो 10 से 15% इसका सर्वाइवल रेट रिकॉर्ड किया गया है। हमने पिछली बार भी तकरीबन 60,000 बूटे लगाए थे, तो हमने अभी असेस करा रहे हैं अभी कि कितना पिछले साल का सर्वाइवल कितना हुआ। तकरीबन हमने जो अभी तक एस्टिमेट है वो 10% से 12% के बीच में आया है। अभी चूंकि अब इस बार हम ज़्यादा लगा रहे हैं 12%, इस बार हम 3 लाख बूटे लगा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हम इसको 10 से 15 के बीच में सर्वाइवल कर सर्वाइव कर जाएगा। जी जी। और ये जो हमारी सफलता का दर रहेगा इस प्रोजेक्ट का वो रह सकता है। एक चीज़ आपने जैसे बोला कि पर्यावरण को बचाना प्रत्येक नागरिक का एक अपना परम कर्तव्य है, एक मौलिक अधिकार भी कह दीजिए, और एक जिम्मेवार नागरिक का अधिकार है जो कि हमारा संविधान हमें कहता है। तो होशियारपुर वासियों को आप कैसे देखते हैं सर? क्योंकि इस वक्त जो जैसे कि डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है तो बड़े बड़े वृक्ष कट जाते हैं, छोटे छोटे वृक्ष लग जाते हैं, पौधे लगा दिए जाते हैं उसके जगह पे, तो ये तालमेल संतुलन कैसे बनेगा? देखिए किसी भी देश के विकास के लिए डेवलपमेंट भी जरूरी है जी, लेकिन डेवलपमेंट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। कि ये नहीं कि हम डेवलपमेंट के नाम पे हमारे फॉरेस्ट को काट दें और जिसकी भरपाई पूरी आगे ना हो पाए। तो एक तरह का एक बैलेंस होना चाहिए। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे भी डेवलपमेंट के नाम पे अगर पेड़ कट रहे हैं वो अनअवॉइडेबल है, क्योंकि अगर डेवलपमेंट करना है तो कुछ ना कुछ वृक्ष कटेंगे। तो इसमें हमने प्रोविज़न हमारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में ये है कि जितना पेड़ कटते हैं उसके डबल हम पेड़ लगाएं जी। लेकिन चलिए पेड़ लगाने में टाइम लगता है, उसके अलावा जो डबल भूमि है, जितना लैंड डाइवर्ट हुआ उसके डबल भूमि भी हम वृक्षारोपण करेंगे। तो होशियारपुर पूरे पंजाब में होशियारपुर ऐसा ज़िला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खाली लैंड है। तो अगर किसी भी केस का डाइवर्जन होता है उसकी कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन हम बोलते हैं, वो हम होशियारपुर में ही कर रहे हैं। अभी हम तकरीबन कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन 1,26,27,000 बूटे हम होशियारपुर रेंज में लगा रहे हैं, सिर्फ जो हमारा माझी का जंगल है जी। इसी तरह दसवा के जो जंगल में उसमें हम लगा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम अपनी फॉरेस्ट के प्लांटेशन में सर्वाइवल को ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर करें। और मुझे बता के बड़ी खुशी हो रही है कि जब हमने भाई मॉनिटरिंग हमारी रिपोर्ट्स होती हैं, पिछले 5 साल पहले जो प्लांटेशन हुई थी उसके सर्वाइवल अभी भी 60% से ज़्यादा है। तो अगर 5 साल के बाद इतनी है तो इसका मतलब वो वृक्ष बन जाएंगे। तो इस तरह हम जो क्लाइमेट का जो नुकसान हुआ है डेवलपमेंट के नाम पे उसको हम एवोल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बहुत सुंदर है सर। एक चीज़ ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि आप वन विभाग के हैं तो और आप IAFS ऑफिसर हैं, तो अधिकारी के तौर पे भी और एक अच्छे नागरिक के तौर पे भी आप जनता को जरूर ये बताइए कि एक व्यक्ति को अपने औसत जीवन में कितने पौधे या पेड़ लगाने चाहिए ताकि पर्यावरण और बैलेंस किया जा सके सर? देखिए अभी कल ही मैं पढ़ रहा था कि प्रति व्यक्ति हमारे इंडिया में सिर्फ 28 पेड़ है प्रति व्यक्ति। पहले काफ़ी हुए करते थे, नंबर सैकड़ों में थे, लेकिन वो कम होकर 28 आ गए क्योंकि पेड़ अंधाधुंध कटाई हो रहा है, डेवलपमेंट के नाम पे कटे जा रहे हैं जी। इस चीज़ को, इस रेशियो को हमें बढ़ाना है, 28 से कम 100 लेके जाना है। तो इसमें हर एक नागरिक, अभी 140 करोड़ हमारी जनता है, अगर एक एक बूटे भी लगा दें हम जनता तो भी हमारे 140 करोड़ पेड़ आ जाएंगे वो। तो हमें, मेरी तो यही अपने शहरवासियों से यही विनती है कि कम से कम आप एक वृक्ष जरूर लगाइए, और सिर्फ लगाइए ही नहीं, उसकी मेंटेनेंस भी कीजिए 3 साल तक, ताकि वो वृक्ष बन सके आगे चल के। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी समय लगाएं, आप किसी भी फंक्शन में, आप जन्मदिन हो, आपकी एनिवर्सरी हो, उसको लगाइए और उसको पालिए।
तो जैसे जैसे आप बच्चों को जन्मदिन पे उसको दे दीजिए कि तुम्हारे जन्मदिन पे लगाए, वो खुद रखवाली करेगा। तो जैसे जैसे वृक्ष बनते जाएगा तो वो देखेगा कि हाँ मैंने वृक्ष लगाए हैं, ये वृक्ष इतना 30 साल के बाद इतना बड़ा हो गया, उसमें फ्रूट्स आने लगेंगे। तो उसके अंदर एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की भावना होगी कि देखो हमने जो ग्रीनरी की तरफ हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो मतलब हम अपने देश को लिए दे रहे हैं, अपने शहर के लिए ग्रीनरी करने के लिए दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि जन्म से लेकर जलने तक आपके साथ पेड़ का तालमेल संतुलन बना रहता है। जन्म लेने के बाद जब आपको पालने में झुलाया जाता है तो वो सारा लकड़ी का योगदान है, उसमें सारा पेड़ का योगदान है। और जब आप चले जाते हैं संसार से, जब जलाया जाता है आपको, अर्थी पे लिटाया जाता है आपको, तो वहाँ भी पेड़ का ही काम है। निसंदेह अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, परंतु पेड़ का पर्यावरण के साथ और पेड़ का आपके जीवन के साथ बहुत गहरा संबंध है। जैसा हमारे सर ने बताया, आप इनको फॉलो करते हुए अपने जीवन में और प्रति साल जब भी आपका जन्मदिन आता है, आपकी एनिवर्सरी आती है, तो आप पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं और उसका पालन पोषण परवरिश भी करें अपने बच्चों की तरह। 3 साल तक तो उनकी पूरी देख रेख करें, तब जब वो चलना, जैसे बच्चा चलना शुरू कर देता है वैसे वो पनपना, खुद ग्रो करना शुरू कर दे, फिर आप उसे छोड़ सकते हैं। परंतु आपका ये मौलिक कर्तव्य बन जाता है कि अगर आप प्रति साल अपने जन्मदिन पर, एनिवर्सरी पर पेड़ लगाते हैं, तब जाकर के ये जो एक व्यक्ति पर 28 पेड़ आ रहे हैं वो 100 पेड़ आ पाएंगे और हम उस संतुलन को बराबर कर पाएंगे। कैमरामैन पवन के साथ मैं बजरंगी पांडे, GVC अपडेट।